नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉलीगसी पर। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और चलेंगे आज से लगभग 4000 साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जो शायद हमारी आज की दुनिया से भी ज्यादा व्यवस्थित थी। जरा सोचिए, आज के शहरों में हम ट्रैफिक और पोल्यूशन से परेशान हैं, लेकिन हजारों साल पहले इसी धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहरों की बनावट देखकर आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि शहर कैसे बसाए जाते हैं, जिनके पास पक्की सड़कें थी, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था और बड़े बड़े स्नानागार थे। हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे शहर जो उस समय के न्यूयॉर्क या लंदन कहे जा सकते थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसी सभ्यता जो लगभग 2000 सालों तक फली फूली, वो अचानक राख के ढेर में कैसे बदल गई? वो लोग कहां गए? उनके शहर वीरान क्यों हो गए? क्या किसी ने उन पर हमला किया था? क्या कोई भयानक बीमारी आई थी? या फिर कुदरत ने अपना कहर बरपाया था? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास की इसी सबसे बड़ी पहेली की परतें। हम जानेंगे कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अपने समय की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, वो कैसे खत्म हुई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी। ये सिर्फ एक या दो शहरों की कहानी नहीं है। ये सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में फैली हुई थी। इसका व्यापार मेसोपोटामिया और इजिप्ट तक होता था। इनके पास अपनी लिपि थी, अपने बाट और मापतौल के तरीके थे। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि लगता था यह सभ्यता कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो चीज शुरू होती है उसका अंत निश्चित है। करीब 1900 बीसी यानी आज से लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता में गिरावट आने लगी। जो शहर कभी सफाई और नियम के लिए जाने जाते थे, वहां गंदगी फैलने लगी। बड़े बड़े मकान छोटे हिस्सों में बंटने लगे, सड़कों पर कब्जा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों के पास संसाधनों की कमी हो गई थी या फिर वो डर में जी रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? इसको लेकर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास अलग अलग थ्योरीज हैं। चलिए एक एक करके इन सभी थ्योरीज को देखते हैं और सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे पुरानी थ्योरी है बाहरी हमला यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। 20वीं सदी की शुरुआत में जब मोहेंजोदारो की खुदाई हुई तो वहां सड़कों पर कुछ कंकाल मिले। इन कंकालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें भागते हुए मारा गया हो। अंग्रेजी पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि यह सबूत है एक बड़े हमले का। उन्होंने कहा कि इंद्र, जो कि आर्यंस के युद्ध के देवता हैं और जिन्हें पुरंदरा यानी किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है, उन्होंने ही इन शहरों को नष्ट किया होगा। कई दशकों तक यही माना गया कि मध्य एशिया से आए आर्यंस ने यहां हमला किया, लोगों को मारा और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस ने इस थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा युद्ध हुआ होता तो हमें हजारों लाशें मिलती, जले हुए घर मिलते और बहुत सारे हथियार मिलते। लेकिन मोहेंजोदारो में मिले वो कंकाल सिर्फ गिनती के हैं और उनका डीएनए एनालिसिस और कार्बन डेटिंग ये बताता है कि वो सभी एक ही समय पर नहीं मरे थे, वो अलग अलग समय के थे। इसका मतलब है कि कोई एक बड़ा मास मैसेकर या नरसंहार नहीं हुआ था। इसलिए आज ज्यादातर इतिहासकार आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं मानते। तो फिर अगर हमला नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या था? यहां आती है दूसरी और सबसे मजबूत थ्योरी, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, किसी भी सभ्यता को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पानी। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां ही इनकी लाइफलाइन थी। लेकिन रिसर्च बताती है कि उस समय एक और विशाल नदी बहती थी जिसे हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चला है कि आज जहां थार का रेगिस्तान है, वहां कभी ये विशाल नदी बहती थी। हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी बस्तियां इसी सरस्वती नदी के किनारे थीं। माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, यानी भूकंप जैसे बदलाव आए, जिससे जमीन ऊपर उठ गई और नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। सरस्वती नदी सूख गई और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। जरा सोचिए, आप एक किसान हैं और अचानक आपके खेत की जमीन सूख जाए या वहां बाढ़ आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप वो जगह छोड़ देंगे। यही हुआ सिंधु घाटी के लोगों के साथ। करीब 2000 बीसी के आसपास मानसून कमजोर पड़ने लगा। हजारों साल से जो बारिश का पैटर्न था वो बदल गया। जहां पहले हरियाली थी वहां सूखा पड़ने लगा।
खेती करना मुश्किल हो गया, अनाज की कमी होने लगी। एक एडवांस्ड शहर तभी चल सकता है जब गांव से खाना आए। जब खेती ही नहीं रही तो शहर के लोग भूखे मरने लगे या वहां से पलायन करने लगे। इसके अलावा एक और थ्योरी है, बाढ़ यानी फ्लड्स। मोहनजोदारो की खुदाई में पता चला है कि ये शहर एक बार नहीं बल्कि कम से कम 7 बार तबाह हुआ और फिर से बनाया गया। हर बार बाढ़ आती थी और हर बार लोग मलबे के ऊपर नया शहर बना देते थे। सिंधु नदी अपनी बाढ़ के लिए जानी जाती थी। हो सकता है कि लगातार आती बाढ़ ने लोगों की कमर तोड़ दी हो, उनका व्यापार ठप हो गया हो और बीमारियां फैल गई हों। एक समय ऐसा आया होगा जब उन्होंने सोचा होगा कि अब इस जगह को छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कुदरत ही जिम्मेदार नहीं थी, इंसान की अपनी गलतियां भी शामिल थीं। रिसर्च ये भी इशारा करती है कि उन्होंने अपने पर्यावरण का शोषण किया। ईंटों को पकाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल काटे। लकड़ी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि जंगल खत्म हो गए। जंगल खत्म होने से मिट्टी की पकड़ ढीली हो गई, जिससे बाढ़ और सूखे का असर और ज्यादा बढ़ गया। ये हमारे लिए आज भी एक बड़ी सीख है। अब सवाल यह है कि जब ये सभ्यता खत्म हुई तो वो लोग गए कहां? क्या वो सब मर गए? नहीं, ये सभ्यता खत्म नहीं हुई बल्कि ट्रांसफॉर्म हुई। ये लोग अपनी जगह छोड़कर पूरब और दक्षिण की तरफ चले गए, गैंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा यमुना के मैदानों की तरफ। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स मिलते हैं कि बाद के समय में छोटी छोटी बस्तियां बनने लगीं जो हड़प्पा स्टाइल की थीं लेकिन उतनी एडवांस नहीं थीं। धीरे धीरे उनकी लिखने की कला खो गई, बड़े शहर बनाने की कला भुला दी गई और लोग वापस गांव के जीवन में लौट आए। ये एक डी अर्बनाइजेशन का दौर था, शहर से गांव की तरफ वापसी। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत किसी एक धमाके से नहीं हुआ। ये एक धीमी मौत थी, एक स्लो प्रोसेस था जो कई 100 सालों तक चला। सूखी नदियां, कमजोर मानसून, बदलता पर्यावरण और व्यापार का खत्म होना, इन सब ने मिलकर उस समय की सबसे महान सभ्यता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या ये वाकई में अंत था? डीएनए रिसर्च, जैसा कि हाल ही में राखीगढ़ी में हुई, ये बताती है कि हमारे अंदर आज भी उन्हीं हड़प्पन लोगों का डीएनए है। उनकी सभ्यता मिट्टी में मिल गई हो, लेकिन उनका खून आज भी हम भारतीयों की रगों में दौड़ रहा है। उनके पूजा करने के तरीके, उनका योग, उनकी नमस्ते करने की संस्कृति, ये सब आज जिंदा है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि चाहे हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारे पास कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, अगर हम कुदरत के साथ तालमेल नहीं बनाएंगे, अगर हम जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करेंगे, तो बड़े से बड़े शहर भी वीरान हो सकते हैं। जो हाल मोहनजोदारो का हुआ, वो किसी दिन हमारे शहरों का भी हो सकता है। सिंधु घाटी की खामोशी आज भी हमसे कुछ कह रही है। जरूरत है तो बस ध्यान से सुनने की। आपको क्या लगता है? क्या हम आज वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो उन्होंने की थीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इतिहास के ऐसे ही और रहस्य जानना चाहते हैं, तो फॉलीगेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।